प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आप सबको बरकत दें, सबको आशीष दें, अपनी आशीषों से मालामाल करें। आज जो हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है वो निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां बाब उसकी 22वीं आयत से लेकर के 23वीं आयत तक। अगर मैं बीच में कोई वर्ष बोल देता हूं तो आपको पढ़ने के लिए कहता हूं तो प्लीज मेहरबानी से आप जरूर उस वचन को पढ़ें। आज का जो मेन हमारा टॉपिक है वो है गुलामी से आजादी की ओर चलना। बोलिए, गुलामी से आजादी की ओर चलना, वॉकिंग फ्रॉम स्लेवरी टू फ्रीडम। और इसमें 3 पॉइंट जो है इसी वचन से मैंने लिए हैं, जिसमें ए है पहला, बुरे से अच्छा होना, बेटर देन बैड। और दूसरा जो है परमेश्वर की बात को मान लेना, परमेश्वर की बात को मान लेना, ओबेइंग गॉड। और तीसरा पॉइंट जो है सी है वो है जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो परमेश्वर हमें सब कुछ देता है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो परमेश्वर हमें सब कुछ दे देता है। When we have nothing, God gives us a lot। बहुत कुछ परमेश्वर दे देता है। ये 3 चीजों के ऊपर हम परमेश्वर के पाक वचन को समझेंगे, जो हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में रोजाना जो है ऐसी बहुत सी चीजें जो है वो आती है। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, गुलामी से आजादी की ओर जब हम चलते हैं तो मैं बात कर रहा हूं इजरायली लोगों की। जब इजरायली लोग जिनको मूसा उस गुलामी से निकाल करके लाया तो उस गुलामी में क्या था? गुलामी में उनका शोषण किया जाता था। आपको पता, वहां पर जो बड़े बड़े लोग थे उनके घरों में उनको काम करना पड़ता था, उनकी मजदूरी करनी पड़ती थी और उनको जैसे भी वो चाहते थे वैसे उनको इस्तेमाल करते थे। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मूसा की खुदा ने ड्यूटी लगाई कि इनको गुलामी से क्या करना है, बाहर निकालना है। मूसा की क्यों ड्यूटी लगाई गई? क्योंकि मूसा ने जब मिस्री को मार के रेते में दबा दिया था तो उस समय मूसा कहां भाग गया था? मूसा, बोलिए, जंगल में। जिनको पता है मूसा कहां पर चला गया? जंगल में चला गया। और जंगल में कितने साल रहा? हाँ जी, जोर से बोलिए, 40 साल। हालेलुया, 40 साल जंगल में रहा। और जियोग्राफिकली और तमाम कोई भी आप एंगल से लगा लो कि मूसा जो है उस समय उन लोगों को जंगल से लेकर के आना था, सारे जंगलों का वाकिफ था वो। मूसा को सब जंगल के पेड़ों का पता था, सब झरनों का पता था, सारी चीजों का पता था, क्योंकि 40 साल जो है उसने जंगल में व्यतीत करे। खुदा ऐसे नहीं है कि ऐसे किसी को चुन लेता है, ऐसे किसी को रख लेता है, ऐसे किसी को आगे बढ़ा देता है, नहीं। 40 साल जो है वो जंगल में रहा और उसके बाद 40 साल जो है बचपन से ही उसको किसने पाला? बोलिए, हाँ जी, राजे के महल में पाला वो। और राजों की क्या हरकतें हैं, राजे क्या करते हैं, क्या उनका सिस्टम है, वो एजुकेट था, उसके बारे में सारे को जानता था, क्योंकि 40 साल का अरसा को कम अरसा नहीं होता। और मूसा की कुल एज कितनी हुई? 100, बोलिए, 20 साल। जोर से बोलिए, 120 साल। 40 साल वो राजे के महल में पड़ा, 40 साल वो जंगल में रहा और 40 साल जो है उसको
मिस्र की गुलामी से जब इजरायली लोगों को निकाल के लाया, 40 दिन का रास्ता था, 40 साल टिल डेथ वो क्या करता रहा? परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, कोई मूसा मामूली आदमी नहीं था। मूसा को खुदा ने चुना। सो मेरे अजीजों, आज जब गुलामी से आजादी की ओर हमने जब चलना शुरू करा, तो उसमें क्या हो गया? उसमें आगे जाकर के हम लोग जब परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, तो हमारा पीरियड जो है वो बढ़ता ही जाता है। मेरे अजीजों, मैं उस समय की बात कर रहा हूं, निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां बाब उसकी 22वीं आयत से लेकर के 27वीं आयत तक, जो कि मतलब रिसेंटली जब मूसा जो है उसने जब इजरायली लोगों को वो समुद्र से पार करके निकला, और 3 दिन का रास्ता, और सूर के जंगल में 3 दिन वो चलते, 3 दिन चलते रहे। तो जब 14वां बाब उसकी 20 और 21वीं आयत में पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक है ना, 14वां बाब, तो क्या कर रहे थे? हारून की जो बहन है वो क्या कर रही थी? डफली बजा के, है ना, बाजे गाजे के साथ भंगड़ा डाल रही थी, है ना, कि हमको खुदा ने क्या करा है? गुलामी से बाहर। तो उसी समय 3 दिन तक जब पानी नहीं मिला, तो उस समय क्या हुआ? वो लोग जो है बुड़बुड़ाने लगे। और वचन में बहुत कुछ लिखा है, और खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में लिखा, 3 दिन तक कोई पानी का सोता नहीं मिला। अगर सोता मिला भी तो वो क्या मिला? खारा, यानी कि कड़वा। तो खुदा के कलाम में लिखा है, मूसा के विरुद्ध, खुदा के विरुद्ध क्या करने लगे? हाँ, भक भक। हिंदी में लिखा भक 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 का मतलब है अरे फालतू की बातें जो है वो। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है, खुदा जो है, उन लोगों को कुछ ना कुछ सिखाना चाहता था। अगर 2 दिन पानी नहीं मिला, 3 दिन पानी नहीं मिला, तो परमेश्वर इसका मतलब नहीं है कि वो हमें भूखे मारेगा, हमें प्यासे मारेगा। हमें खुदा के आगे दुआ करनी चाहिए थी। खुदा के आगे दुआ तो करी नहीं, घुटने तो टेके नहीं, प्रार्थना तो करी नहीं, खुदा से पूछा नहीं, और उसके बाद क्या करने लगे? बोलने लगे। क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में मेरे अजीजों, जब खारे पानी का सोता उनको मिला, तो उस समय जब लोगों का रिएक्शन जो है वो जब देखा, इजरायली लोग जो चुने हुए लोग थे, उनका रिएक्शन जब मूसा ने देखा, तो मूसा ने क्या करा? घुटनों पर आ गया। लिखा बाइबल में कि वो परमेश्वर की दुहाई देनी शुरू कर। तो कहां जाएगा वो? किसके पास जाएगा? दोबारा फिर उसके पास जाएगा? राजे को तो मर गए, उसी में डूब करके कहां जाएगा वो जगह? यहोवा परमेश्वर जो है वो उसके साथ चलता था, वो घुटनों पर आ गया, परमेश्वर की दुहाई देने लगा। जब परमेश्वर की दुहाई देने लगा, तो मूसा जो है वो उसके साथ खुदा बातचीत करता था, और परमेश्वर ने मूसा से बात करी। क्या बात करी? खुदा ने कहा, एक पौधा तुम्हें दिखाता। पढ़ो बाइबल में, आप पढ़िए, बाइबल पढ़िए, 25वें आयत में पढ़िए। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उससे एक पौधा बतला दिया। परमेश्वर ने क्या कर दिया? एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला, तब वह पानी मीठा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कितना कड़वापन है हमारे अंदर, कितनी कड़वाहट बनी है। परमेश्वर जो है वो हमें वो पौधा जो है वो बताना चाहता है। वो पौधा कौन है? वो पौधा कहाँ है? जब आदम
आशीष देना चाहता है। कड़वापन चाहे पानी में हो, कड़वापन चाहे हमारी जिंदगी में हो, खुदा कड़वेपन से हमें मीठा बना देता है। बीमारी से हमें तंदुरुस्ती दे देता है, गरीबी से हमें अमीरी में ले आता है, गुलामी से हमें आजादी में ले आता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर एक बहुत ही एक प्रैक्टिकल बात जो है परमेश्वर के पाक वचन में बताई गई है कि किस तरह से मूसा जो है उसने परमेश्वर की दुहाई दी, खुदा की दुहाई दी, तो कड़वा पानी जो है वो मीठे में बदल गया। जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही से उसने एक विधि और नियम, दूसरा पाठ जो है वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे अजीजों, आज पानी के लोगों ने घर में एक्वागार्ड लगाए, हाँ जी, आरओ लगाए हैं, पानी शुद्ध आए, पानी साफ आए, है ना। तो इनके लिए तो खुदा ने मूसा के द्वारा वहां पर आरओ लगा दिया। कड़वा पानी जो है उसको क्या कर दिया? मीठा कर दिया। परमेश्वर उनको बताना चाहता था कि परमेश्वर जो है उनको बताना चाहता था कि मैं क्या क्या काम नहीं कर सकता। हालेलुया। वो सोता तो एक मिला लेकर वो कड़वा, क्यों? क्योंकि खुदा हमें जांचना चाहता है, खुदा हमें परखना चाहता है हम कितने मजबूत हैं, कितने हम विश्वासी हैं। इसलिए जानबूझ करके कई बार ऐसी चीजें जो हमारे साथ अटैच हो जाती है जो हमारे लिए ठीक नहीं, लेकिन उन चीजों को ठीक करने के लिए परमेश्वर जो है वो मेडिसिन देता है, जो उसमें डाली जाती है। वो मेडिसिन परमेश्वर का वचन है, खुदा का कलाम है, उसके द्वारा जो है हम शुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे दिलों, बुरे से अच्छा होना, जो पहला पॉइंट जो है इसमें मैंने दिया, बेटर देन बैड। फिर क्या हमें बुरे रहना अच्छा है या अच्छे बनना अच्छा है? हाँ जी, अच्छे बनना अच्छा। आजकल क्या मीडिया में आप देख रहे हो क्या हो रहा, सब लोग मोबाइल चलाते हैं और जितनी आप बुरी खबरें देखते हैं, जितनी आप बुरी वीडियो देखते हैं, जितना बुरी बुरी बातें जो है सुनते हैं, उतना ही आपके दिमाग में क्या होगा, है ना। हम खुदा से दूर जाएंगे जरूर, हम खुदा के नजदीक नहीं आ सकते। ये बैड न्यूज जो है बहुत सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो उसको कितना पढ़ते हैं, परमेश्वर के कलाम को कितना हम सुनते हैं, कितना हम घुटनों पर आते हैं। मैं आपको एक कहानी जो है बताऊंगा, जो हम बोलते हैं वही काटते हैं, जो आपने शायद YouTube पे भी देखी होगी, किसी ने आस्तर में किसी ने उस उदाहरण को दिया। एक बंदा था जिसका कोई काम नहीं चल रहा था, कोई काम नहीं उसका चलता था, तो उसका दोस्त जो है उसकी किराने की दुकान थी। तो अपने दोस्त से जाकर के कहता मैं क्या करूं कि भाई मेरा काम नहीं चल रहा। तो उसने कहा तू गुड़ बेचना शुरू कर दे, गुड़ बेचना शुरू कर दे। वो कहता कि गुड़ तो मैं बेचना शुरू कर दूंगा, पर मेरे पास ही क्या है, कोई तौलने के लिए भी कोई चीज नहीं। वो लगातार जो है गुड़ बेचना उसने शुरू कर दिया। जब शुरू कर दिया तो 1 किलो गुड़, 2 किलो गुड़ जो है वो हर दुकान के ऊपर जो भी उससे भागता था वो डिलीवरी करता चला गया, आज और कल और उसका काम जो है वो ऊपर बढ़ता ही। जब उसका काफी काम चलने लगा, रोटी अच्छी खाने लगा और अच्छा रहने लगा, तो उसके बाद उसका दोस्त जो है उसको बड़ी उसके ऊपर आ गई, अरे ये तो इसका काम कैसे चला, शुरू कर दिया। और उसके बाद उसने कहा मैं देखता हूं ये मुझे गुड़ दे करके मुझे भी जाता है, ये पैसे लूट रहा, पैसे खा रहा। तो उसको एक दिन खड़ा कर लेता, गुड़ जो है उसको वो तौलता है और गुड़ कम निकलता है। गुड़ क्या निकलता?
कम निकलता है। फिर तुम कम दे के जा रहे हो, सबको कम कम थोड़ा थोड़ा गुड़ कम दे के जा रहे हो, तौलते तुम सही नहीं हो, तू चोर हो। तो उसको खूब खरी खोटी सुनाता है, वो सुनता रहता है। और उसके बाद क्या होता है, जब वो सारी बातें कर लेता है, कहता मेरी तेरी दोस्ती खत्म, मैं अब तेरे पास नहीं आऊंगा, तू मेरे पास, तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। उसके बाद जाते समय फिर वो उसको बोल देता है, वो कहता है कि भाई साहब मेरी बात तो सुन ले। अपने दोस्त को बोलता है तूने मुझे तेरी सुनाई है। उसके बाद जिसको कम गुड़ दिया था उसको फिर उसके दोस्त ने जो गुड़ बेचता था उसको उसने पूछा कि आपको पता मेरे पास कोई तौलने के लिए भट्टा नहीं था और मैंने तुमसे 1 किलो चीनी ली थी और वो चीनी तूने मुझे कम दी, वो चीनी के हिसाब से मैं जो है सबको गुड़ जो है वो बेचता रहा। वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। फिर बेईमान कौन हुआ? जिसने, तो इसका मतलब है जो हम किसी को देते हैं वही लौट करके हमारे पास। तो कई बार जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वो चीज जो है वो कई बार क्या होता है, हम इतना फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, अगर कोई गलत भी कहे तो उसको भी हम सही, तो उसने फेथ करा और उसी को गाली पड़ी, उसके बाद वही बेईमान निकला। सो मेरे अजीजों, कई बार क्या होता है कि जब हम किसी को कुछ बोलते हैं, है ना, ये बुरा है, हो सकता है कि हम उससे भी बुरे, तो इसलिए बुरे से अच्छा होना ही भला। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरी चीज जो है उसको हम देखेंगे कि जब उनको पानी मिल गया, है ना, कड़वे से मीठा हो गया और उसके बाद जब स्टेबल हो गए, तो मूसा ने सोचा कि अब इनको मैं कोई बात बताता हूं। जब कोई बाहर से आता है, 3 दिन से वो पानी में नेचुरली अगर वो गुस्सा तो होंगे, उसको पानी नहीं मिला और कई बातें जो है वो मन में आई होंगी उनकी। अब कोई रिश्तेदार भी आता है तो आते ही उनको हम कुछ पूछना शुरू कर दें तो गुस्से हो जाएगा। अगर उसको कहेंगे आइए, बैठिए, पानी पिए, जब पानी पीने के बाद वो स्टेबल हो जाता है तो उसको जब समझाया जाता तो वो थोड़ा ध्यान से बात, क्योंकि वो खुदा के चुने हुए थे। तो उसके बाद जब उनको पानी मिला, पानी पी करके तृप्त हो गए, तो मूसा ने दूसरी चीज जो है उनको बताई, जो 25वीं आयत में दूसरे भाग में आप पढ़ लीजिए। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया। फिर खुदा ने क्या कहा, ये पानी पी के ठंडे हो गए हैं, मैं इनके लिए एक विधि और कानून जो है उसको क्या करता हूँ, बनाता हूँ। हाँ जी। और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, ये कहकर के परीक्षा की, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, ध्यान से सुनो, यदि तुम अपने यहोवा परमेश्वर का वचन तन मन से सुने, तन मन से, तन और मन से, तन मन से हम सुनते नहीं, तन मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, जो उसकी दृष्टि में ठीक है। ये नहीं है मेरी दृष्टि में ठीक है, आपकी दृष्टि में ठीक है, जो उसकी दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, उसकी सब विधियों को माने। तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। देखिए, पहले कड़वे पानी से मीठा पानी बन गया, जब उन्होंने पानी पी लिया, चमत्कार देख लिया, उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें बड़े आराम से, बड़े प्यार से विधि और कानून जो है उनको दिए और फिर उन्होंने परमेश्वर की बात को मान लिया। दूसरे भाग में जो मैंने कहा था ना, ओबेइंग गॉड, परमेश्वर की आज्ञाकारी उन्होंने कर दी।
अब चुका देने वाली बात है। पहले खुदा ने उन्हें मीठा पानी दिया, उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें आज्ञाकारी की आज्ञाएं जो है वो दी मूसा के थ्रू। और परमेश्वर ने कहा जो मिस्रियों पर बीमारियां हैं वो तुम्हारे ऊपर बीमारियां है ना, बीमारियां जो है उनसे दूर कर दिया उनको। लेकिन जब वो दुआ करनी शुरू कर दी, वर्शिप करनी शुरू कर दी, प्रार्थना करनी शुरू कर दी, खुदा की आज्ञाकारी करनी शुरू कर दी, तो तीसरी चीज जो है उसको हम देखेंगे जो 27वीं आयत है। प्लीज मेहरबानी करके इसको आप पढ़ दें। जब उनके पास कुछ नहीं था, उसके पास सब कुछ उनके पास आ गया। हाँ जी। तब वे एलीम को आए जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। हालेलुया। पहले एक सोता मिला, वो भी कड़वा। जब वर्शिप करनी शुरू कर दी, खुदा की आज्ञाकारी करनी शुरू कर दी, तो खुदा के कलाम में लिखा उन्हें कितने सोते मिले? 12। और ना सिर्फ सोते बल्कि 70 खजूर के पेड़ मिले। इतनी इतनी मोटी खजूरें लगती वहां, उधर से बाहर से आती। आप देखिए खुदा कैसे हमें, जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो परमेश्वर जो हमें बहुत कुछ देता है, जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो परमेश्वर हमें बहुत कुछ दे देता। हालेलुया। 12 सोते, 12 यीशु मसीह के चेले, 12 गोत्र, 12 दरवाजे जिसमें स्वर्ग में प्रवेश। यीशु मसीह ने 12 को 2-2 करके भेजा। 70 खजूर के पेड़ों का जिक्र आया और प्रेरितों के काम में पढ़ो, फिर 70 को भेजा और 70 को 2-2 करके भेजा। हम परमेश्वर की महिमा के लिए चुने गए हैं, हमें खुदा की महिमा के लिए सब कुछ दिया गया है। हमें खुदा की महिमा से दूर करने के लिए कुछ नहीं दिया गया। अगर मुझे एक दिन के लिए खुदा ने रखा है तो परमेश्वर की महिमा के लिए, आपको 2 दिन के लिए रखा है खुदा की महिमा के लिए, खुदा से दूर जाने के लिए नहीं। मेरा दीदो, गुलामी से आजादी की ओर हमने चलना है। आजकल क्या है, आजादी से हम गुलामी की ओर जा रहे हैं। हम खुद गुलाम हो रहे हैं, हम खुद बुराई कर रहे हैं, हम खुद ही जो क्रिश्चियनिटी है उसको बर्बाद कर रहे हैं। आप देखियो, पाप जो है कि गुलामी है, उस पाप में हम जा रहे हैं। आप एक बुक्स आती है थियोलॉजी में, अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी, हमने उसका अध्ययन करा कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। हम समझने की जरूरत है कैसे शोषण हो रहा है, कैसे बुराई हो रही है। खुदा ने हमें कड़वे से मीठा कर दिया। खुदा ने हमें जो आज्ञाएं दी, जब हमारे पास कुछ नहीं था, खुदा ने हमें 12 सोते दिए, खुदा ने हमें 70 खजूर के पेड़ दिए, ना हमारे जूते टूटे, इजरायली लोगों में ना कपड़े फटे, सारा कुछ खुदा ने दिया। हम उसी में घमंडी बन करके बैठ गए कि शायद हमारे पास इतना कुछ है, इसलिए हम खुदा की बात को नहीं सुनेंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर जब मनवाने पे आता है, चाहे वो पास्टर हो, या कलीसिया का बंदा हो, या कोई विश्वासी हो, कोई भी हो, खुदा जो हो वो अपने आप ही अपना काम करना शुरू कर देता है। और जब खुदा काम करना शुरू कर देता है, जो हमारे छिपे हुए गुनाह है वो भी सामने आ जाते हैं। और परमेश्वर जो है उन गुनाहों के मुताबिक जो है वो हमें सजा देता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज खुदा परमेश्वर जो है उन लोगों को इस्तेमाल करता है, उन लोगों को खुदा जो है आगे बढ़ाता है। उन लोगों को परमेश्वर अपने काम के लिए आगे बढ़ाने का मतलब नहीं है कि बड़ी गाड़ी मिल गई, हेलीकॉप्टर मिल गए, बड़ी बड़ी कोठियां मिल गई। आगे बढ़ाने का मतलब है जरूरत की हर चीज जो हमें चाहिए परमेश्वर हमें
देता है। हालांकि हम करोड़पति ना हो, लेकिन जो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं वो उनसे कई गुना अच्छे हैं जो प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर आप पाप के गुलाम हैं, नशे के गुलाम हैं, व्यभिचार करने के गुलाम हैं, तो परमेश्वर जो है आपको इससे छुड़ाना चाहता है। आपको परमेश्वर जो है वापस लाना चाहता है, क्योंकि अब तक कई बार हम सोचते हैं कि हम छिप करके जो मर्जी करेंगे हमें कुछ नहीं होगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा जो है वो गड्ढे से भी इंसान को बाहर निकाल के ले आता है। आपको पता, जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह जब वो शायद 2005 में एक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पिक्चर बना डाली थी, ये मरियम मगदलीनी के ऊपर, और उसके साथ गलत रिश्ता जो है यीशु मसीह का बताया था, जिसको बैन कर दिया गया था। क्योंकि आजकल क्या है, इंसान जो है जो मुंह से निकालता है वही उसको वापस मिल जाता है। ये बात सच है। जो हम मुंह से निकालेंगे, ये तलवार है, जुबान, जो हमें काटती है और सबको काटती है। अगर हम खुदा के कलाम को अपने मुंह से निकालेंगे, दुआ प्रार्थना जो है वो करेंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरों के लिए इज्जत मान देंगे, तो परमेश्वर जो है दुगने आदर के योग जो है वो हमें बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये तीन चीजें जो है वो खुदा के कलाम से आपने देखी है कि परमेश्वर जो है किस तरह से काम करता है, किस तरह से परमेश्वर जो हमें आगे लेकर के जाता है। ये जो सूर के जंगल है, ये जंगल वो जंगल है जहां पर हाजरा जो है, जब वो प्रेग्नेंट थी, अब्राहम की पत्नी सारा और हाजरा जो बोली थी, जब वो प्रेग्नेंट हो गई, वो दोनों आपस में लड़ने लगी। जब लड़ने लगी तो हाजरा जो है वो घर से जंगल में भाग गई। वो सूर के जंगल थे। अगर आप बाइबल में पैदाइश की किताब में पढ़ोगे तो आपको घर जाकर के मिलेगा भाई, है ना। तो वहां पर उसके लिए एक जो है पानी का सोता जो है वो परमेश्वर ने दिया था, और परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे मिला था, और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा कि गलत कर रहा तू अपने घर लौट जा, चल जा। और उसके बाद खुदा के दूत ने उसे बहुत आशीषें भी दी कि मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, सारी पूरी हुई। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज भी जो मेरे मुस्लिम भाई है ना, वो पानी वहां से लेकर आते हैं, क्या उसको बोलते हैं, मैं नाम है ना, चमचम, आबे चमचम, है ना। तो वो चीजें जो है वो एक बड़ी कनेक्टेड चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है ना। तो खुदा जो हम अपने तरीके से काम करता है। इसलिए जब हम परमेश्वर के सामने अब ये प्रभु की प्याली में शामिल हो रहा है, तो खुदा ने उस कड़वे पदार्थ को यीशु मसीह को दिया गया। जब उसने कहा मैं प्यासा हूं, तो उसको दूसरे में लाकर दे सकता, ताकि हम लोग मीठे हो जाए, लेकिन उससे भी कड़वे हो गए। हम लोग खुदा से दूर चले गए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दुनिया में जितने लोग हैं सिर्फ और सिर्फ वो थोड़े समय के लिए, कोई कहीं पर रहता नहीं। और परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करते हैं वो मुर्दों में से यीशु मसीह जी उठा। जो उस पर विश्वास नहीं करते, जो ये नहीं समझते कि हमने मरना है और उसके बाद हमारा न्याय होना है, वो लोग कभी भी खुदा के राज्य में जा नहीं सकते। शैतान के कितने अंग हैं? हाँ जी, कितने अंग हैं शैतान के? कितने? 666। सारे बोलिए, कितने अंग हैं? अब 666 से आप कैसे बच सकते हो? मैं कैसे बच सकता हूं?
तरीका है, घुटनों पर आ जाए, दुआ करे, वचन को पढ़े, और शैतान जो है 666 अंग है, वो किसी न किसी एंगल से, किसी न किसी अंग से आपको वो लगा करके ही, पंजा लगा करके ही। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं खत्म करूंगा। मूसा इतना काबिल आदमी था और उसने मिस्र में जाकर के जादूगरों की खटिया खड़ी कर दी। जादूगर जो थे, जब हारून ने मूसा के सामने उस लाठी को फेंका मूसा ने, तो वो लाठी क्या बन गई? सांप बन गई। और राजा ने क्या करा? सारे जादूगरों को बुलाया, टूना करने वालों को, उन्होंने भी क्या करा? सांप बना दिया। फर्क क्या है उसमें? आपको कुछ पता है? थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। जादूगरों में क्या फर्क था और परमेश्वर के जो लोग थे उनमें क्या फर्क था? क्योंकि जो जादूगरों के साथ थे वो सारे मूसा के जब लाठी थी वो सारे सांपों को, हालेलुया, और फेंकते। आज भी आप देखिए कई चीजें फेक हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन, खुदा की वाणी जो है वो सबसे ऊपर है। हम फेक हो सकते हैं, है ना, क्योंकि हम इंसान हैं, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कभी गलत नहीं हो सकता। परमेश्वर की वाणी जो है वो कभी गलत नहीं हो सकती। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वर्शिप करनी शुरू कर देंगे। 1200 के मिलेंगे, 70 खजूर के, जनी बरकतें मिलेगी, आशीषें मिलेगी। जो खुदा ने मलाकी की किताब में कहा है, मुझे चक करके पढ़ के देखो मैं कितना बड़ा हूं, मैं स्वर्ग से इतनी बरकतें तुम्हें दूंगा कि तेरे घर में रखने के लिए जगह, हालेलुया, उसे तुम आनंद के साथ रहो। आप देखो कई लोग हैं दुनिया में, संसार में, जिनके पास इतनी इतनी धन दौलत है, करोड़पति है, अरबपति है, बहुत पैसा है उनके पास। पता चलता है कि वो तीसरी मंजिल के ऊपर जाकर के अपने आप को गिरा के आत्महत्या कर रहे हैं। कुछ मतलब आके निगल लिया, खा लिया, आत्महत्या कर ली। बाद में चला इसके इतने प्लॉट है, इतनी बड़ी कोठी है, ये इतना बड़ा इनका कारोबार है, सारा कुछ है, सारा कुछ धरा का धरा ही रह गया। हुआ कैसे? वो अपने आप ही मर जाता, अपने आप ही खत्म। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन जो है बताता है कि बचाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। खुदा ने जैसे मूसा को हुक्म दिया, वैसे मुझे और आपको हुक्म देता है कि हम लोग भी वर्शिप करें, आराधना करें, बंदगी करें। और जैसे 5 रोटी 2 मछली में 5000 लोगों को जाया और 12 टोकरे बढ़ गए, जैसे ही 12 सोते उनको गिर कोई कभी। इसलिए पश्चाताप करें, यीशु की क्रूस को देखें, परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दें, और परमेश्वर जो है आपको ब्लेस करेगा, खुदावंद जो है आपको बरकत देगा। इसलिए आइए अपनी आंखें बंद कर लें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, हमारा जीवन प्रभु पिता परमेश्वर जी एक रेत की तरह है जो फिसलता, लेकिन खुदावंद आप एक चट्टान है जिसके ऊपर जब हम विश्वास करते हैं हम मजबूती के साथ खुदावंद खड़े रहते हैं, क्योंकि हर एक विश्वासी को प्रभु जी आप खड़े करने वाले परमेश्वर। आज आपके वचन से जो निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां बाब उसकी 22वीं आयत से लेकर के 27वीं आयत तक हमने पढ़ा कि सूर के जंगल में 3 दिन तक उनको पानी न मिला, और पानी मिला तो खारस होता मिला तो उन्हें मीठा कर दिया। फिर जब उन्होंने वर्शिप करनी शुरू कर दी तो खुदावंद उन्हें 12 सोते दिए, 70 खजूर के पेड़ दिए। सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर जी आज भी जिन्हें इज़राइल
जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। खुदावंद आप इनके मनों को हलीम करे, दीन करे, नम्र करे और प्रभु पिता परमेश्वर जी आपकी पाक मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करें। क्योंकि जो आपके घर में आकर के खुदावंद अपने पापों को पश्चाताप करता है, अपनी गलतियों को मानता है, प्रभु पिता परमेश्वर जी आप उन पर अपनी कृपा, अपना फजल, अपना अनुग्रह कर देते हैं। क्योंकि आपसे बड़ा न्यायी खुदावंद कोई नहीं है। पिता परमेश्वर जी आप सबके ऊपर कृपा करें, सबके ऊपर फजल करें। आज का जो प्रभु पिता परमेश्वर जी जो प्रभु की प्याली में जितने लोग शामिल होते हैं, खुदावंद इन पर अपनी दया, अपनी कृपा करें। आपके लहू की कीमत को खुदावंद समझे और प्रभु ये चंगे हो जाए। पिता परमेश्वर जी हर एक को ब्लेस करें। बकाए सभी को आपके पाक जलाली हाथ में देते हैं, अपने रूह के द्वारा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।